नमस्कार दोस्तों। हमारी जिंदगी का दूसरा नाम मुसीबत है। हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती ही रहती हैं। कोई इन मुसीबतों के आगे हार मान लेता है तो कोई इसका डट कर मुकाबला करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों के कारण टूट जाते हैं और उन्हें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो इन मुसीबतों का बिना किसी डर के सामना कर सकें। आज हम इस वीडियो से आगे जीवन में एक नया जोश लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आपके जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, आपने एक मुहावरा तो सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या सी उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा भी चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं, सूर्य अस्त हो रहा होता है, तभी आसमान में कुछ तारे भी टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले भी होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर सबसे जल्दी पहुंच जाती है, परंतु कम चमकीले वालों पर हमारी नजर बहुत ही धीमी और देर में पड़ती है। इसीलिए हम उन पर शायद ध्यान नहीं दे पाते। उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है, परंतु उन सब में से एक ऐसा भी तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगाता है। वो इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाने से ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उस हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति पूरे संसार में होती है। और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है।
वो शराब पीकर घर आना और जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन जब उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था तुम्हें इससे लेना देना क्या है, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर खाता नहीं हूं। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात नहीं करता था। वो सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर ही आता था और अपनी बीवी बच्चों के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां आना जाना सब बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखे मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वो अब किसी के घर किसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मैं हो न जाए मुझे। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न उसके घर में कुछ पैसे भी नहीं थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तब भी रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने की सोची, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसे आए, यही कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे। अब वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक कर लिया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को शायद बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। रामू ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोने लगा। उससे कहने लगा, ये सब मेरी गलती है। मैंने जीवन भर कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ले आता और मेरा बेटा आज बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इसी कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास भी आज पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। मित्रों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए।